क्योंकि अब 128 के साथ दो और लोगों को आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि आरजेडी के जो दो विधायक हैं वो भी सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के बैठ गए। अभी तक जो आंकड़ा था उसके मुताबिक यहाँ पर 128 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा था, आंकड़े बता रहे थे, लेकिन अब आरजेडी के दो विधायक, जिसमें एक तरफ चेतन आनंद, दूसरी तरफ नीलम देवी, देखिए ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जेडीयू के विधायक है और तीनों अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सस्पेंस है बीमा भारती, संजीव कुमार और दिलीप राय पर। कहा तो ये भी जा रहा था कि संजीव कुमार जैसे ही बिहार पहुंचते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है। बीजेपी की तरफ से रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी कहां हैं, इस बारे में कोई खबर नहीं। आरजेडी की तरफ से चेतन आनंद, नीलम देवी, और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों अभी जाकर के एनडीए के हिस्से में जाकर के बैठ गए हैं। और ये दो अहम इसलिए क्योंकि दो बाहुबली चेहरे, आनंद मोहन और इसके साथ अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी और आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, और वो जाकर के एनडीए में जाकर के जो उनकी सीट है उस वाले हिस्से में जाकर के बैठ चुके हैं। यानी कि अब जो तस्वीर है वो क्लियर होते हुए, और अभी जो तस्वीर और जो हालात बन रहे हैं उसे पता लगता है कि आरजेडी के साथ एक खेला तो हो गया, क्योंकि दो चेहरे जो कि एनडीए के पक्ष में जाकर के बैठते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा की कार्यवाही, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद अब जो जानकारी है वो ये कि यहाँ पर जो स्पीकर हैं अवध बिहारी, उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर वोटिंग होगी और लगभग इसी के बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में हैं, क्योंकि तस्वीर वहां से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद विश्वास मत सरकार के प्रति, इसको लेकर के जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दल हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी, आप तो जानते हैं नहीं किस तरह से पर्दा के पीछे किस तरह से खेला खेल रहा है, आप लोग को मालूम ही है, समझे। लेकिन अरे आप जान लीजिए, पूरे साथी जो माननीय सदस्य हैं हमारे और हमारे घटक दल के, सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा, ये कहा जा रहा विधायकों की तरफ से। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें एनडीए एक तरीके से भारी इस लिहाज से, क्योंकि कुछ विधायक जो कि अपने दल के तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं जो कि विपक्ष के जरूर एनडीए के पास जाकर के उस वाले हिस्से में बैठे हुए हैं। और अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें ये पता चलता है कि धक्का यहाँ पर आरजेडी को लगा है, क्योंकि दो बड़े चेहरे चेतन आनंद, नीलम देवी और दो बड़े बाहुबली का कनेक्शन, और बाहुबलियों ने खेला कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्योंकि इससे पहले चेतन आनंद की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ और अब अनंत सिंह की पत्नी उस साइड जाकर के बैठ गई। कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5 सुयोग्य लाभुकों को वाहन खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन 5 लाभुकों में से 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 2 अति पिछड़ा वर्ग के होते हैं। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25,559 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 19,195 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। अब इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रति प्रखंड जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन 7 लाभुकों में 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग एवं 2 अनुसूचित जाति वर्ग तथा शेष 2 सामान्य वर्ग के होंगे। जिन प्रखंडों में
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लाभुक को भी योजना का लाभ मिल सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 45 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 19 आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले 2 वर्षों में सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से 12 कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। 27 नए कन्या आवासीय विद्यालय का भी निर्माण जारी है। वर्ष 2006-07 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को नौकरियां हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। अब तक 22,232 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की शुरुआत 2006-07 में की गई थी। उस समय 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 15,049 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने समय समय पर मदरसा शिक्षकों एवं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भी आप अभिभाषण सुन रहे हैं। आगे जो भी तस्वीर सामने आएगी वो बिहार विधानसभा के भीतर से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्योंकि हर एक अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्मित सिन्हा मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्मित, खबर यह है कि आरजेडी के 2 विधायक जाकर के एनडीए के साइड जाकर के बैठ चुके हैं, चेतन आनंद और नीलम देवी। बिल्कुल, चेतन आनंद और नीलम देवी विधान परिषद में मौजूद है और हो सकता है वो सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन एक तस्वीर है प्रिया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जूम करके मेरे सहयोगी अगर आपको दिखा पाए तो ये तेजस्वी यादव के साथ देखिए डॉक्टर संजीव, ये जेडीयू के परबत्ता से विधायक हैं और अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, जेडीयू के विधायक है, आरजेडी के देखिए आरजेडी के साथ आरजेडी के खेमे में जाके बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर अभी की है, थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है। यानी कि जेडीयू के विधायक देखिए बैठक में नहीं पहुंचे थे, दोनों बैठक में नहीं पहुंचे थे। श्रवण कुमार के भी बैठक में नहीं पहुंचे थे, कल विजय चौधरी के आवास पर बैठक थी, वहां भी नहीं पहुंचे थे और आज सुबह यह खबर आई कि उन्हें डिटेन किया गया है और उन्हें विधानसभा लाया जा रहा है, फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। लेकिन अभी ये तस्वीर बयां करती है कि क्या ये तेजस्वी यादव के साथ हो गया है। एक बार फिर से जूम करके दिखाएगा और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव और संजीव तो नजर आ रहे, थोड़ा ब्राइटनेस आप बढ़ा लेंगे तो क्लियर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ। देखिए ये जो तस्वीर है ना, ये देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पर बैठे हैं, जूम करता हूँ इसको और देखिए ये संजीव कुमार है, डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के परबत्ता से विधायक हैं और ये आप कह सकते हैं कि देखिए तेजस्वी और जेडीयू विधायक संजीव, डॉक्टर संजीव, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं चेयर पर। ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है प्रिया कि क्या संजीव कुमार ने पाला बदल लिया है, क्या वो आरजेडी के पक्ष में वोट करने वाले हैं, महागठबंधन के पक्ष में वोट करने वाले हैं। बड़ा संशय है क्योंकि संजीव कुमार दोनों बैठकों में नहीं पहुंचे थे, ना तो श्रवण कुमार के आवास पर उनकी मौजूदगी थी, ना ही वो कल विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि आज सुबह ये जरूर खबर आई थी कि संजीव को
डिटेन किया गया था, उन्हें विधानसभा लाया जा रहा था। वहां पे भी उनके जो कार्यकर्ता थे वो काफी नाराज हुए थे। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अभी होना बाकी है, अभी भी अभिभाषण हो रहा है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण चल रहा है। इसके बाद जो है अवध बिहारी चौधरी खेला इस वक्त देखने को मिल रहा है। आरजेडी के दो विधायक जो कि उस तरफ बैठे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर संजीव जो ये कह रहे थे कि बिहार पहुंचते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन अब वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि खेला दोनों तरफ से। लेकिन ये बताइए कि अभी जो और चेहरे हैं जेडीयू के, आरजेडी के, जो वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में कोई खबर है क्या? बीजेपी के कुछ विधायक भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक रश्मि वर्मा नहीं पहुंची थी, लेकिन अब अभी मुझे ये खबर मिल रही है कि रश्मि वर्मा अंदर मौजूद है, वो शायद पहुंच गई हैं, लेकिन भागीरथी देवी वो पहुंची है या नहीं पहुंची ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और विधायक है मिश्री लाल यादव, जो भाजपा के विधायक है, वो नहीं है सदन में इस वक्त। तो देखिए, खेला आपने सही कहा प्रिया कि दोनों तरफ से चल रहा है, क्योंकि चेतन आनंद आरजेडी कोटे से विधायक है, नीलम देवी आरजेडी कोटे से विधायक है, दोनों विधान परिषद में बैठी हुई हैं, विधानसभा अब तक नहीं पहुंची हैं। अब इनका क्या रोल होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि ये किसके पक्ष में वोट करेंगी ये जानना बहुत जरूरी है कि नीलम देवी और चेतन आनंद दोनों जो है इस वक्त विधान परिषद में बैठी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। विधायकों के वोट के मायने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उन्होंने कैसे अपने विधायकों को एकजुट किया हमने दिखाया दर्शकों को, कि लगातार जो है रात भर पॉलिटिकल ड्रामा चला है। चेतन आनंद को पुलिस ने उठा करके वो अपने वहां से तेजस्वी यादव के आवास से उनको हटाया गया, क्योंकि उनके भाई ने कंप्लेन दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनके भाई का कोई अता पता नहीं मिल रहा है, और अब वो विधान परिषद में बैठे हुए। ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। और